नमस्ते बच्चों। तो जैसे भी हमने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर में हमने जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है वो पढ़ी थी, इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे। इसके बाद हमने डिले पढ़ा था। डिले के बाद में हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है सब रूटीन। जैसे कि हमने डिले के बारे में पढ़ा था, तो डिले नाम का जो प्रोग्राम है वो बार बार कॉल करने का ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसे में इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे वो आगे देखते हैं हम सब रूटीन्स के नाम से। तो सब रूटीन होते क्या हैं? सब रूटीन एक सब प्रोग्राम होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं। किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो सेपरेटली एक मेन प्रोग्राम से अलग प्रोग्राम जो बनाया जाता है उसको हम सब रूटीन कहते हैं। ठीक है। और उस जो अलग से जो प्रोग्राम बनाया है उसको बार बार आप कॉल कर सकते हो कहीं भी, किसी भी प्रोग्राम में। यही नहीं कि उस मेन प्रोग्राम में, किसी भी मेन प्रोग्राम में उस प्रोग्राम को आप बार बार कॉल कर सकते हो। तो जस्ट लाइक जैसे सी लैंग्वेज में फंक्शन होते हैं ना, ऐसे ही असेंबली लैंग्वेज में सब रूटीन वर्ड दिया गया। और सब रूटीन को एक ही प्रोग्राम में बहुत बार भी कॉल कर सकते हो। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं। हमने देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, राइट है। अब देखो पहली चीज क्या है, अगर हम देखें कि MVI A04H, राइट, आउट 32H, ठीक है, मतलब A में 4 था और उसको 32H की डिवाइस पे अपन ने भेज दिया। फिर B में 25 आया और DCR B JNZ, ये जो 3 लाइन का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है MVI B 25H लूप DCR B JNZ लूप, ये एक डिले देने के लिए है। जब इतना डिले आ जाएगा तो फिर A में 5 आया और उसको वापस 32H पे भेज दिया। फिर हमने वापस वो डिले लगाया, फिर A में 4 आया और उसको 32H पे भेज दिया। मतलब हम 4 और 5 को बार बार कुछ डिले के बाद में 32H पे भेजना चाहते। अब एक तो स्ट्रेटेजी ये थी कि अपन मेन प्रोग्राम में डिले को बार बार लिख रहे थे, पर ये चीज़ लिखने से हमारा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग और स्पेस ज़्यादा लगेगा। दूसरे वाले में आते हैं बाय यूजिंग सब रूटीन। हमने A में 4 लिया, उसको आउट करा और कॉल डिले कर दिया। फिर A में 5 लिया, फिर उसको आउट कर दिया, फिर कॉल डिले कर दिया और डिले को हमने अलग से लिख दिया। ठीक है। अब किसी भी सब रूटीन के लिए 2 इंस्ट्रक्शन मेन जरूरी हैं, कॉल और रिटर्न, क्योंकि आप कॉल करोगे सब रूटीन को और फिर उससे रिटर्न होंगे। कॉल 16 बिट एड्रेस, मतलब ये एक अनकंडीशनल कॉल है जो एक प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन को 16 बिट के एड्रेस पे जंप करवा देता है, उस सब रूटीन को कॉल कर लेता है। पर ध्यान रखिएगा, सब रूटीन एग्जीक्यूट होने से पहले रिटर्न एड्रेस जो होता है कॉलिंग प्रोग्राम का वो स्टैक में स्टोर्ड हो जाता है और प्रोग्राम काउंटर नए जो सब रूटीन वाला एड्रेस है उससे रीलोड हो जाता है। रिटर्न इट ट्रांसफर द प्रोसेसर एग्जीक्यूशन टू मेन प्रोग्राम, ये प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन को मेन प्रोग्राम को ट्रांसफर कर देता है। बिफोर ट्रांसफर वापस क्या करता है, जब ट्रांसफर होने से पहले रिटर्न एड्रेस को रिटर्न पॉप अप करेगा तो प्रोग्राम काउंटर लोड हो जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस से। जैसे हम देखते हैं LXI SP, मतलब हमने स्टैक पॉइंटर को लोड कर दिया 4000H से और 3020H कॉल करा हमने। एक प्रोग्राम था मेन प्रोग्राम जिस पे हमने 3020H कॉल करा। ठीक है। 3020H से हमारा क्या रखा हुआ है, एक सब रूटीन लिखा हुआ है और 3035 पे वो रिटर्न है। तो हम देखते हैं स्ट्रेटेजी क्या होगी। जैसे ही 2025 पे जो कॉल 3020 आया वो वहाँ पे कूदा, कूदते के साथ ही ये देखिए प्रोग्राम काउंटर में 3020 आ गया। प्रोग्राम काउंटर में 3020 आ चुका है हमारा। ये देखिए 3020 हमारा प्रोग्राम काउंटर में आ चुका है। इसके बाद में हमारा जो रिटर्न एड्रेस है 2028 वो हमारा स्टैक पॉइंटर में आ चुका है। स्टैक पॉइंटर हर टाइम डिक्रीज होता है जब उसके अंदर कोई वैल्यू पुश होती है। ठीक है। और जब ये प्रोग्राम रिटर्न होगा तो वापस 2028 पे जाना है। ठीक है। तो ये 2028 है जब वो रिटर्न होगा। तो सब रूटीन के इंस्ट्रक्शन मैंने क्या कहा, कॉल होता है एक तो इंस्ट्रक्शन और एक होता है हमारा जंप। ठीक। जंप के दौरान अगर हम प्रोग्राम के सीक्वेंस को तोड़ते हैं अगर जंप से, तो प्रोग्राम काउंटर अपनी वैल्यू को चेंज कर लेगा पर रिटर्न एड्रेस कभी भी स्टोर नहीं होगा जब हम जंप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो मतलब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज होती है, स्टैक में कोई रिटर्न एड्रेस स्टोर नहीं होता है अगर आप जंप यूज करोगे। बट अगर आप सब रूटीन यूज करके कॉल यूज करोगे तो सबसे पहले रिटर्न एड्रेस स्टैक में पुश होगा, देन जंप होगा सब रूटीन एड्रेस पे वो। ठीक। और जब वापस कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो रिटर्न एड्रेस को पॉप कर लेगा और फिर
वो रिटर्न हो जाएगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं MVI A 32H, MVI B 34H कॉल डिले, और डिले का प्रोग्राम हमने यहाँ बना रखा है, तो ये 2055 से वापस रिटर्न हो जाएगा ये मेन प्रोग्राम में, राइट। तो रिटर्न एड्रेस जो होता है कॉल में, रिटर्न एड्रेस जो है वो स्टैक में पुश होता है पहले, फिर जंप होता है सब रूटीन एड्रेस पे, वो प्रोग्राम काउंटर चेंज हो जाता है अपनी वैल्यू से, और जब वो कंप्लीट हो जाता है सब रूटीन तो पॉप करके रिटर्न एड्रेस को पॉप करके वापस आप मेन प्रोग्राम में रिटर्न हो जाते हो। तो कॉल के दौरान सबसे पहले रिटर्न एड्रेस स्टोर होगा, देन प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज होगी, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज होकर सब रूटीन पे जंप करेगा, वो सब रूटीन पे जंप करने के बाद कंप्लीट करने के बाद वो अपने रिटर्न एड्रेस को पॉप करेगा और रिटर्न हो जाएगा। ये प्रोसेस देखिए, यहाँ से 2004 है तो देखिए 2004 है आपका, 2004 से 2050 पे कूदेगा, राइट है। तो इससे सबसे पहले इसने रिटर्न एड्रेस को पुश करा दिया, 2050 प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को लोड कर दिया नई वैल्यू से, देन फिर पॉप करा इसने 2007 को, और प्रोग्राम काउंटर में हम नई वैल्यू क्या आ गई 2007, क्योंकि अब ये इसको एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। ऐसे जंप में क्या होता है, जंप में ये होता है कि जैसे ही वो कूदता है तो प्रोग्राम काउंटर तो वैल्यू चेंज कर लेता है, पर रिटर्न प्रोग्राम काउंटर में अब रिटर्न वैल्यू नहीं पता, ये नहीं पता, इसलिए जंप और कॉल में ये अंतर है। कंडीशनल कॉल्स होते हैं कुछ, कॉल, ऑपरेंड, एक्सप्लेनेशन, ये कॉल है, कंडीशनल कॉल है। कॉल इफ कैरी इज सेट, मतलब अगर हमें ये, एक तो होता है अनकंडीशनल कॉल कि आपको खुदा नहीं है, एक होता है कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो आपको जंप कराना है सब रूटीन पे। कंडीशनल कॉल में कैरी फ्लैग अगर सेट हो, कैरी फ्लैग नॉट सेट हो, जीरो फ्लैग सेट हो जाए, जीरो फ्लैग सेट नहीं हो, इवन पैरिटी सेट हो जाए, और पैरिटी सेट हो, या पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, तो इन दोनों केसेस में, इन सारे केसेस में अगर जंप कराना चाहते हो, कॉल कराना चाहते हो, तो दीज आर कॉल्ड कंडीशनल, राइट। थैंक यू।